किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके समक्ष हम लेकर आए हैं। वो है किसानों के मन में सबसे बड़ा डर कि क्या ठंडी में हमारी मछलियां गल जाती है, क्या ठंडी में हमारी मछलियां अपने आप मर जाती है और नीचे बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। अक्सर आपने देखा होगा, अपने ही तालाब में अनुभव किया होगा कि आपने 5,000 मछलियों के बच्चे डाले हैं और जब हार्वेस्टिंग करते हैं, या हार्वेस्टिंग तो छोड़ दीजिए, हार्वेस्टिंग एक लंबा समय हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद, 1 महीने के बाद ही आप जाल चलवाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने 5,000 बच्चे तो डाले थे, लेकिन अंदाज आप करके बताते हैं कि 2 से 2,500 यानी कि 50% बच्चे हमारे कहाँ चले गए, मर गए, गल गए, या बच्चा देने वाले ने हमें ठग दिया, 5,000 के बदला 2,500 ही दिया, 3,000 ही दिया। ऐसा क्या होता है? क्या मछलियां सच में गल जाती है? दोस्तों, गलने शब्द का अर्थ होता है कि पानी के अंदर ही गल जाना, न नीचे बैठ जाना न ऊपर आ जाना, यानी कि पानी में ही मिक्स हो जाना। अगर गलना शब्द हम जोड़ कर देखें मछली से, तो इसका यही मतलब हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। गलना गलना जो बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि मछली हमारी गल जाती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मछली मर जाती है। ठंडी में मछलियां बहुत सारी ऐसी है जो मर जाती है, बहुत सारे किसानों के गलती के कारण। ठंडी में बहुत सारे लोग मछली पालन करते हैं, लेकिन कुछ किसानों की मछलियां ठंडी में मर जाती है, जिसे वो बोलते हैं कि हमारी मछली तो गल गई या चोरी हो गई, या जो भी वो बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज, मछलियां क्यों मर जाती है, और गलने के विषय में भी आगे आपको हम जानकारी देंगे कि गलने का शिकायत क्यों आता है। तो सबसे पहला, मछली का बच्चा छोड़ने समय हमें क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। 90% किसान, मान लीजिए 100 किसान अगर मछली पालन करता है, तो उसमें से 90 किसान को पता ही नहीं है कि मछली का बच्चा तालाब में कैसे डाला जाता है। ये एक बहुत ही बुरी चीज है, बुरी खबर है मछली पालन के लिए, कि किसानों को मछली का बच्चा तालाब में डालने की विधि ही पता नहीं है कि हमें कैसे बच्चा स्टॉक करना चाहिए। स्पॉन डालते हैं तो उसे स्टॉक करने का अलग तरीका है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या फिंगर साइज स्टॉक करते हैं, उसे डालने का तरीका अलग है। या बड़ा 100 ग्राम का डालते हैं, उसको तालाब में डालने का तरीका अलग है। यहीं से शुरुआत होता है गलने की विधि। जब बच्चा आप सही ढंग से तालाब में नहीं डालेंगे, तो वो बच्चा कुछ ही दिनों में, जिस दिन आपने बच्चा डाला है उसी दिन या उसी रात में या उसी कल सुबह होकर वो बच्चे मर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को किसान भाई कहते हैं कि हमारे तो बच्चे गल गए। या आपने बोला था कि हम 5,000 बच्चे भेज रहे हैं और जाल में तो 2,000 3,000 ही बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बच्चा हम कैसे छोड़े कि बच्चा, आपके भाषा में अगर बोला जाए कि गले ना या खराब ना हो बच्चा, उसके लिए छोटा साइज का जब आप स्पॉन छोड़ेंगे तो उसे सूती के कपड़े में छोड़ा जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने बच्चा छोड़ा तालाब में, आप देखते होंगे तो वो डायरेक्ट पानी में छोड़ने के साथ ही नीचे की ओर भागता है तेजी से, और मिट्टी से टकराकर, छोटी मछलियां खासकर मिट्टी से टकराकर वो मर जाती है। ऐसा हमेशा होता है। स्पॉन जब आपको छोड़ना है तो गमछा हो, सूती का कपड़ा हो, उसमें आपको स्पॉन छोड़ना है। यानी कि पॉलीथीन से स्पॉन निकालना है और गमछे को पानी में रखना है, पानी में स्पॉन को ले लेना है उस गमछे वाले पानी में, और धीरे 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 करके उसे छोड़ना है। इस प्रकार से स्पॉन का सर्वाइवल आपके तालाब में अच्छा होगा। अब हम 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच की बात करें, उसे कैसे छोड़ना है। मान लीजिए आपने पैकेट से बच्चा मंगवाया कहीं दूर से या हमसे ही कोलकाता से, तो उस पैकेट को, ऑक्सीजन वाले पैकेट को आधे घंटे तक आपको अपने तालाब में रखना है पानी पर। आधे घंटे जब रखिएगा तो पैकेट के अंदर के पानी का टेम्परेचर, तापमान और तालाब का तापमान दोनों एक बराबर हो जाएगा, तो मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं होगी। मछलियों को लगेगा कि हम अभी भी उसी पानी में है। जब अचानक पैकेट ले जाते ही
आप खोल दीजिएगा उसे तो पानी गर्म रहता है, पैकेट का तालाब का पानी ठंडा रहता है, तो अचानक उसके वातावरण में परिवर्तन मिलेगा जिससे मछलियाँ उसी समय मर जाएगी और नीचे बैठ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ विधि है बच्चे छोड़ने की। अब बहुत सारे लोग करते हैं जो हमसे बच्चा नहीं लेते हैं, वो बड़ा मछली खोजते हैं लोकल से 50 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से पिकअप के माध्यम से बच्चा लाते हैं। वो किसान कैसे मछली का बच्चा छोड़े? रोहू कतला 100 ग्राम 50 ग्राम का 100 लाइन का 10 ग्राम का अगर आप बच्चा पिकअप से लाते हैं तो उसी पिकअप में मान लीजिए पिकअप में आपने 4 कुंटल बच्चा लाया या 3 कुंटल बच्चा लाया, उससे ज्यादा बच्चा लाया नहीं जाता है पिकअप में। 2 कुंटल बच्चा लाया मान लीजिए आपने पिकअप में 100 लाइन का, तो उसमें आपको 50 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट 50 ग्राम मिलाना है और पिकअप में ही जिस चीज में आप लाए हैं उसमें आपको आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। आधे घंटे के बाद फिर आप धीरे धीरे करके उन मछलियों को तालाब में छोड़ेंगे। तो ये सब विधि है मछलियों के बच्चे छोड़ने के। कोई भी बच्चा छोड़िए तो पोटेशियम परमैंगनेट 1 दिन पहले या उसी दिन बच्चा छोड़ने से 4-5 घंटे पहले पोटेशियम परमैंगनेट तालाब में डलवा दीजिए और उस जगह पर ज्यादा डलवाइए जहां पर मछलियां आप छोड़ेंगे, क्योंकि मछलियां 1-2 घंटे तक उसी एरिया में राउंड मारते रहती है, गोल गोल घूमते रहती है। तो ये सब कुछ विधि है तालाब में बच्चे छोड़ने के। तो आशा करते हैं आपने सीख लिया है कि तालाब में मछली के बच्चे कैसे छोड़े जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि छोटा साइज का बच्चा 1 इंच साइज का बच्चा स्पॉन या 2 इंच साइज का बच्चा सीधे 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ के तालाब में डाल देते हैं। ये सबसे भारी नुकसान है, सबसे भारी गलती है। ऐसा बच्चा आपके तालाब में सरवाइव नहीं करेगा और सरवाइव भी करेगा तो 10% बच्चा सरवाइव करेगा। छोटा बच्चा नर्सरी का चीज है, स्पॉन नर्सरी का चीज है, 1 इंच 2 इंच नर्सरी का चीज है। नर्सरी में आप रखिए उन्हें और हाई डेंसिटी में नर्सरी में रखिए, अच्छा भोजन खिलाइए। 2 महीना में उसे आप 50 ग्राम बनाकर बड़े वाले तालाब में शिफ्ट कीजिए। जब आप 2 एकड़ 3 एकड़ या 5 एकड़ या जितना बड़ा तालाब है उसमें छोटा बच्चा डालते हैं तो वो उस पानी के दबाव को झेल नहीं पाता है और बच्चे मर जाते हैं, पानी के अंदर ही खराब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। तो जिनके पास बड़ा तालाब है वो एक छोटा सा 50 बाई 50 का 100 बाई 100 का नर्सरी जरूर रखिए। नर्सरी के बहुत फायदे हैं और आपको आगे से गलने का शिकायत तो कभी नहीं मिलेगा। हमारा आज का विषय था ठंडी। ठंडी का मौसम आ रहा है, 1 महीने के बाद ठंडी पड़ने लगेगी। तो क्या ठंडी में अभी जो हमारे पास बच्चे हैं 3 इंच का 50 ग्राम का 100 ग्राम का, क्या वो ठंडी में मर जाएंगे? या अगर अक्टूबर में हम बच्चे डालते हैं तो क्या वो मर जाएंगे? देखिए मछलियाँ पानी की चीज है, बिना कोई कारण के मछलियाँ मर ही नहीं सकती है, क्योंकि मछलियाँ प्राकृतिक ढंग से उनको भी ऐसा बनाया गया है कि वो ठंडी सहे, गर्मी सहे, बरसात सहे, सब कुछ सहने के लिए बनाया गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि गर्मी में ही सिर्फ मछली पालन होता है, ठंडी में नहीं होता है। उन्हें सब मौसम झेलने की शरीर में ताकत है, उसी प्रकार से उन्हें भी बनाया गया है। तो कोई भी मछली बिना कोई कारण के ठंडी में नहीं मरती है। यहाँ तक कि पंगास भी बिना कोई कारण के नहीं मरती है। पंगास वाले तालाब में अगर आप पानी चलाते रहिएगा तो पंगास को भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ जाए। पंगास वाले तालाब में आप 7 फीट 8 फीट पानी कर दीजिए और प्रतिदिन ताजा पानी डालिएगा। ठंडी में दिसंबर से स्टार्ट कीजिए और फुल जनवरी तक आपको पानी 4 घंटा 5 घंटा चलाना है, जिससे पंगास मछली को कोई भी नुकसान नहीं होगी। तो मछलियाँ गलती नहीं है, बस बच्चा डालने का तरीका सुधारिए और